बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इराक में अमरीकी एयरबेस पर होने वाले तबाहकुन मिसाइल हमले के बाद शाम की तेल की सबसे बड़ी तंसीबात पर मिसाइल हमला कर दिया गया। इस हमले के पीछे कौन है और किसको क्या फवायद हासिल होने वाले हैं और अमेरिका की जानिब से मशरिक वुस्ता में कौन सा नया खेल रचाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, इसके साथ ही मुस्लिम ममालिक की जानिब से अमेरिका को एक बड़ा पैगाम भी दे दिया गया है। वो पैगाम क्या है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से तो जलीलो रुस्वा होकर निकल रहा है, लेकिन इसके साथ ही उसने मशरिक वुस्ता के अंदर खुसूसन शाम और इराक में ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया के साथ छेड़खानी शुरू कर दी है और इस छेड़खानी के मकासद भी बहुत वाज़ेह हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से जब अमेरिका को दो टोक और वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया गया, तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को घेरने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो कि वो कर सकता है। मुआशी दबाव, फेटफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना, IMF के जरिए और अब भारत की जानिब से पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पर कशीदगी में इजाफा करना भी अमरीकी प्रोपोगंडे का हिस्सा है। दोस्तों, अमेरिका जहां भी गया है, जिस खित्ते में मौजूद रहा है, वहां पर उसने इंतशार और बदअमनी को हवा दी है। अब पाकिस्तान के खिलाफ जैसे जैसे उसने कार्रवाइयां करनी शुरू की हैं, तो उससे साफ पता चल रहा है कि अमेरिका सटपटा चुका है और वो अपने गुस्से का इजहार कर रहा है और पाकिस्तान को किसी भी तरीके से वो सबक सिखाना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही उसने ईरान के साथ भी छेड़खानी शुरू कर दी है। दोस्तों, मशरिक वुस्ता में इस वक्त अमेरिका, इसराइल, तुर्की, मगरब, रूस, ईरान और चीन, ये तमाम ममालिक मौजूद हैं और अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इन तमाम ममालिक में कौन किसका हरीफ है, किसका हलीफ है, कौन इंतशार को फरोग दे रहा है, कौन अमनो इस्तेहकाम का आरजूमंद है और कौन इस सारे मामले के अंदर फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत अहम और समझने की बात है। मशरिक वुस्ता में खास तौर पर अमरीकी अहदाफ बड़े ही वाज़ेह हैं। अमरीका का मेन और बुनियादी मकसद अमरीका की तेल कंपनियां जो 1920 यानी आलमी जंगों के दौरान ही मशरिक वुस्ता में मुतहरक हो चुकी थी, वहाँ से तेल की दौलत को हिथाना है। दूसरा, उसका बड़ा मकसद इसराइल का तहफ्फुज है, जिसके लिए वो सरतोड़ कोशिश कर रहा है और ईरान की प्रॉक्सीज को कमजोर करने के लिए उसने छेड़खानी शुरू की है। तीसरा और बड़ा हदफ अमेरिका का दूसरी जंग अजीम के बाद पूरे खित्ते का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हासिल करना है। दोस्तों, यहाँ पे जरा आपको माजी में लेके जाऊं और आपको बताऊं कि दूसरी जंग अजीम में अमेरिका जब आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया और 1944 में एंग्लो अमेरिकन पेट्रोलिंग मुआहदे पर दस्तखत हुए, तो उस वक्त के अमरीकी सदर रूजवेल्ट ने बरतानवी सफीर से कहा कि फारस का तेल तुम्हारा, इराक और कुवैत का तेल हम आपस में बांट लेंगे, जबकि सऊदी अरब का तेल हमारा होगा। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका ने बाकायदा तौर पर सऊदी अरब में अपने कदम जमा लिए और अड्डे के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हुए अपने मुफादात के तहफ्फुज का एक जरिया बनाया और अमेरिका ने मशरिक वुस्ता में अपना असर और सूख सऊदी अरब के जरिए कायम किया। दोस्तों, ये बातें आपको बताने का मकसद ये है ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर अमेरिका शाम और इराक के अंदर कर क्या रहा है। हमारे बहुत सारे नए व्यूअर्स और खास तौर पर हमारे बच्चे, उनको इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनको समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है। दोस्तों, अभी इसी दौरान एक और ताजा तरीन खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी फौज बड़े पैमाने पर इराक से शाम में दाखिल होना शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की ये फौजी कानवाई सूबा हस्का रेमिलान इलाके में वाक़ अमेरिकी फौजियों की गैर कानूनी छावनी पर पहुंचे और अमेरिका के इन दो फौजी कानवाय जो कि 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल हैं, बड़े पैमाने पर फौजी साजो सामान लदा हुआ है। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 महीनों से खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी फौजियों के 10 ट्रक हथियारों और फौजी साजो सामान के साथ गैर कानूनी गुजरगाहों से शाम में दाखिल हो रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि सूबा अल हस्का में दाइश के दहशतगर्द गिरोह को अमेरिका की जानिब से दीर जोर के इलाके में मुंतकिल किया जा रहा है। और दोस्तों, ये वही दीर जोर का इलाका है जहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया की जानिब से हमला किया गया। और दोस्तों, आपको पता होगा कि गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि शाम में अमेरिका की जानिब से ईरानी हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के ऊपर हशद और शाबी के ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें 5 से 6 लोगों की मौत वाक़ हुई और अमेरिका की जानिब से गोला बारूद तबाह करने की खबरें भी सामने आई। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा अहम और ब्रेकिंग न्यूज है। जी दोस्तों, शाम के सूबा दीर जोर के जिला मादीन में अमरीकी ज़ेरे क़यादत उमर आयल फील्ड पर एक बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। दोस्तों, ये उमर आयल फील्ड शाम की सबसे बड़ी तेल तंसीबात में शुमार की जाती है
और दोस्तों बिल्कुल वो अड्डा मौजूद है जिस पर अशद शाबी की जानिब से 10 मिसाइलों से एक तबाहकुन हमला किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये ऑयल फील्ड बशार अल असद हुकूमत और ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया के जेर कंट्रोल था और ये शाम में तेल की सबसे बड़ी तंसीबात में शुमार होता है। और दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि मायदीन जिला में कम से कम 5 मिसाइल दागे गए हैं जहां पर ईरानी हमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुपों की तादाद बढ़ रही है और उसके बिल्कुल साथ अमरीकी फौजी अड्डा है जिस पर अशद शाबी की जानिब से मिसाइल हमला किया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका की जानिब से मशरिक वुस्ता के अंदर दाइश को दोबारा से ताकतवर करने की कोशिश की जा रही है और दाइश के जंगियों को असलहा, गोला बारूद और बड़े पैमाने पर टारगेट्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया जानती है शाम के अंदर दाइश को लॉन्च करने वाला कौन है, किसने दुनिया के 23 ममालिक के जंगियों को फाटा और अफगानिस्तान में इकट्ठा किया। हम ये सब जानते हैं कि बाद में इन्हीं गैर रियासती अनासर को किसने दहशतगर्द करार दिया और उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों में बरामद किया। अफगानिस्तान की तरह शाम की हुकूमत के खिलाफ भी दुनिया भर से जंगियों को इकट्ठा करके शाम और इराक में अमेरिका ने दाखिल किया। इराक में शाम हुकूमत के खात्मे के बाद अलकायदा इराक तख्लीक की गई जिसमें सदाम फौज के बिखरे हुए सिपाही और जर्नैलों को इकट्ठा किया गया। अलकायदा इराक को बाद में 2 हिस्सों में तकसीम करके अलकायदा इराक और अल नसरा 2 ग्रुप तख्लीक किए गए। दोस्तों ये सवाल अपनी जगह पर हकीकत है कि किसने ये तख्लीक किया, कौन इन दोनों ग्रोहों को मदद फराहम करता रहा। इसी अल नसरा को शाम में दाखिल किया गया और जहां इसके फाल होने के बाद शाम की हुकूमत ने उस पर पाबंदी आयद की। बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ जो जद्दोजहद सबसे ज्यादा मकबूल तरीन करार पाई वो दर हकीकत नसरा, अलकायदा और इराक की शामी हुकूमत के खिलाफ दाइश की कार्रवाइयां थी, वरना अवामी सतह पर तो लाखों हजारों शामी अवाम उनका एक भी एहतजाजी मुजाहरा सामने नहीं आया जो बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ हो। दोस्तों बशार अल असद और उससे पहले हाफिज असद ने तमाम कबाइल के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए इक़्तिदार में शराकत दारी की बुनियाद पर एक मजबूत सियासी निज़ाम तरतीब दिया हुआ था और शाम में ये सिर्फ अलवी अक़लियती हुकूमत नहीं थी, इसलिए बशार अल असद को इक़्तिदार से अलहदा करना आसान नहीं था। दोस्तों इस वक्त अमेरिका को इराक और शाम दोनों की जानिब से खित्ते से निकल जाने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए, बदमाशी दिखाते हुए अमेरिका खित्ते के अंदर मौजूद है और कह रहा है कि मैं दाइश को हदफ बना रहा हूँ। हालांकि दाइश को ईरान और उसकी प्रॉक्सीज ने मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है। हाँ, अब दोबारा से अमेरिका अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए वहाँ पर दाइश को एक्टिव जरूर कर रहा है, लेकिन दोस्तों ईरान और उसकी प्रॉक्सीज की जानिब से बेशुमार कुर्बानियां देके खित्ते से दाइश का खात्मा किया गया है और अब अमेरिका के खिलाफ जो हमले शुरू हो चुके हैं उससे पता चल रहा है कि अफगानिस्तान की तरह मशरिक वुस्ता से भी अमेरिका दुम दबाकर भागने वाला है। और अब देख लीजिएगा कि अगले चंद हफ्तों में अमेरिकी अहदाफ को इतने तवातुर से निशाना बनाया जाएगा कि अमेरिका वहां से भी बाज़ाब्ता तौर पर इनखला करने का ऐलान कर देगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।